हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग की सहायता साधन, टैक्सोनॉमिकल टूल्स। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल टूल्स, वर्ग की सहायता साधन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टैक्सोनॉमी या वर्ग की बात करूं तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: पहचान, नामकरण और उसका वर्गीकरण। अगर इन तीन चीज़ों के आधार पर हम किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं तो उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल टूल्स, यानी कुछ ऐसे साधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो टैक्सोनॉमी में हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हर्बेरियम की। हर्बेरियम ये एक सीट होती है, कागज की एक सीट होती है जिस पर प्लांट्स की जब हम खोज करते हैं, कोई भी साइंटिस्ट या डिस्कवरर खोज करता है तो उस प्लांट्स के नमूने को एक कागज की सीट पर प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है और उसे फर्दर स्टडी के लिए आगे जब भविष्य में उससे स्टडी में सहायता प्राप्त करते हैं हम लोग, इसलिए इसको टैक्सोनॉमिकल टूल्स कहते हैं। इस प्रकार से हर्बेरियम सीट की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड साइज की कागज की सीट होती है जिस पर प्लांट्स के नमूने को प्रिजर्व किया जाता है। इसको हम दबाकर और सुखाकर प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं? दबाकर और सुखाकर। जो प्लांट्स पार्ट हमको मिला है इसको दबाकर और इसे सुखाकर। अगर इसको सुखाएंगे नहीं तो ये पेपर गीला रहेगा और ड्राई हो जाएगा, तो पेपर गीला नहीं होगा, अच्छे से प्रिजर्व होगा। इसको अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए इस पर कोई भी फंगस, कोई भी कवक, इस तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए हम इस पर मर्क्यूरिक क्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हम इसके फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सीट के ऊपर यहाँ कॉर्नर के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें हम प्लांट्स को या पादप को एकत्र करने की तिथि, एकत्र करने वाले का नाम, एकत्र करने का स्थान, प्लांट्स का स्थानीय नाम, उसके कुल का नाम, उसका सामान्य नाम, उसका पर्याय नाम, इस तरह की इंफॉर्मेशंस इस सीट पर होती हैं जो फर्दर स्टडी में इनको संरक्षित रखा जाता है बॉटनिकल गार्डन के अंदर। और जब भी भविष्य में किसी भी प्लांट्स की डिस्कवरी हम करते हैं तो वहाँ इसको यूज किया जाता है, उसमें सहायता के लिए इसको यूज किया जाता है। कहीं जो न्यू प्लांट्स हमने डिस्कवरी की है, न्यू प्लांट्स की, वो इस प्लांट से मैच तो नहीं कर रहा है या कोई भी कैरेक्टर उसका मैच करता है तो उस सीट से हम उसको मैच करके प्लांट्स का स्पेसिफिक नाम और उसकी स्टडी करते हैं। तो इसीलिए टैक्सोनॉमिक टूल्स हुआ। अब मैं बात करूंगा जो कागज की सीट है जिसे हम हर्बेरियम सीट कह रहे हैं, इसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है इसकी, तो लगभग ये 29 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी, और जो लेंथ होती है वो लगभग 41.50 यानी 41.5 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं इंच में बात करूंगा तो ये लगभग 11.41, बुक्स के अंदर आपको 11.5 इंच मिलेगी। आप लिखेंगे राइट, जो साइज होती है वो होती है 11.41 और इसको हम 16.5 लिखते हैं, लगभग ये होती है 16.34 इंच। तो ये मैंने हर्बेरियम सीट की आपको स्टैंडर्ड साइज बताई है जो कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि साइज क्या होती है हर्बेरियम सीट की। तो आप बताएंगे 29 सेंटीमीटर बाई 41.5 सेंटीमीटर। और इंच में अगर पूछता है, अगर इंच में ऑप्शन होता है तो आप बताएंगे 11.41 एग्जैक्ट साइज है ये, और 16.34 आपको ये बताएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य टूल्स के बारे में। तो अभी हमने हर्बेरियम सीट बताई कि इस पर प्लांट्स को हम प्रिजर्व करते हैं दबा करके, सुखा करके, और मर्क्यूरिक क्लोराइड्स के द्वारा उसको इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं जिससे उसमें फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वनस्पति उद्यान।
डियर स्टूडेंट्स, आपने बॉटेनिकल गार्डन्स देखे होंगे, वनस्पति उद्यान देखे होंगे, और कई सारे बड़े बड़े वनस्पति उद्यान भी भारत के अंदर और विदेशों के अंदर हैं, जिनका वर्णन हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो वनस्पति उद्यान के अंदर हम जीवित पौधों को संरक्षित करते हैं या जीवित पौधों को उगाते हैं। इसमें प्लांट्स के ऊपर एक टैग लगा होता है और उस टैग के अंदर प्लांट्स का बॉटेनिकल नेम और प्लांट्स का कुल या फैमिली का नाम लिखा रहता है, और जिसे हम अध्ययन के लिए रखते हैं, अध्ययन करने के लिए रखते हैं। अगर हम वनस्पति उद्यानों की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट या बड़ा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है। बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है। और सेकंड है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। सेकंड पढ़ेंगे नेशनल, या मैं कह सकता हूं इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ये हावड़ा भारत के अंदर है। और लास्ट हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लास्ट हम पढ़ेंगे नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ भारत के अंदर है। तो 3 बॉटेनिकल गार्डन के बारे में हमने पढ़ा है, आपकी बुक्स के अंदर वर्णन है इनका। वो आपसे पूछ सकते हैं बॉटेनिकल गार्डन क्यू कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा हावड़ा भारत। तीसरा पूछ सकता है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो है लखनऊ भारत। डियर स्टूडेंट्स, इन बॉटेनिकल गार्डन्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जिनको हम स्टूडेंट्स को और रिसर्चर जो होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, उनके लिए हम स्टडी के लिए इनको रखते हैं। वो यहाँ पे स्टडी करते हैं और प्लांट्स की नॉलेज लेते हैं कि इस प्लांट्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या रूट्स का फीचर्स है, इसका किस तरह की इनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, बाह्य और आंतरिक होती है। तो उसका अध्ययन हम प्लांट्स का यहाँ देख करके करते हैं। और ये दूसरी की हुई टैक्सोनॉमिकल टूल्स, सेकंड पढ़ा है हमने वनस्पति उद्यान। और तीसरा जो टूल है वो है चिड़ियाघर या जंतुघर, या चिड़ियाघर कह सकता हूँ मैं इसको, चिड़ियाघर। जूलॉजिकल पार्क भी होते हैं या जू बोल सकता हूँ। चिड़ियाघर के अंदर या जू के अंदर एनिमल्स को कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम और मानव निर्मित आवास के अंदर रखा जाता है, और उससे हम किसी भी एनिमल्स के बारे में, उसके बिहेव के बारे में, उसके फूड के बारे में, उसकी नेचर के बारे में और उसके आदतों के हैबिट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे टाइगर है या कोई लायन है, अगर वो कृत्रिम और मानव निर्मित आवास के अंदर बंद है तो वो चिड़ियाघर के अंदर कहलाएगा। और उससे हम पता लगा सकते हैं कि जू के अंदर जो लायन है उसकी प्रकृति कैसी है, वो अटैक करता है या नहीं करता है, बिहेवियर कैसा है उसका, फूड क्या है उसका, मांस खाता है क्या खाता है, वो फूड का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं क्या खाता है, किस तरह की हैबिटेट है उसकी, किस तरह का हैबिट्स हैं उसके, किस तरह से फूड है उसका, क्या खाता है वो, ये सारी चीज़ें जानकारी, किस तरह का व्यवहार है उसका, ये सारी चीज़ें हम चिड़ियाघर से प्राप्त करते हैं। तो ये भी टैक्सोनॉमिकल टूल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टूल्स हम पढ़ेंगे की या कुंजी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसके अंदर की के अंदर हम किसी भी प्लांट्स की और एनिमल्स की पूरी बायोग्राफी, पूरी डाटा है उसका, उसको हम रखते हैं कि प्लांट्स के कैरेक्टर्स किस तरह से हैं, इस प्लांट्स के कैरेक्टर्स किस तरह से हैं, तो उसमें पूरा आइडेंटिफिकेशन रहता है। तो टैक्सोनॉमिकल जो टूल्स हैं उसके अंदर की भी बहुत बड़ा योगदान होता है या इम्पोर्टेंस होती है। की के द्वारा भी कहीं ना कहीं हम
वर्ग की सहायता साधन के रूप में हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के अंदर किसी भी जाति के पूरे टैक्सोन यानी एक टैक्सोन का पूरा वर्णन होता है, तो उस टैक्सोन को हम पढ़ करके पूरे प्लांट्स के या एनिमल्स के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक टैक्सोनॉमिकल टूल्स का वर्क करता है। और जो छठवां है वो है नियम पुस्तिका। इसको हम मैन्युअल्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर मैगजीन टाइप का होता है ये, जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन, पूरे कैरेक्टर्स प्लांट के अकॉर्डिंग टू द फैमिली एंड पर्टिकुलर प्लांट, एक निश्चित पादप के या कोई भी प्लांट्स के, कोई भी फैमिली से रिलेटेड प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लीव्स के, स्टेम्स के, रूट्स के, फ्लावर के, फ्लोरोसेंस के। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो नियम पुस्तकावली के अंदर हम रखते हैं, जिसको पढ़ करके हम किसी भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है वो है फ्लोरा। फ्लोरा और फोना वैसे दो वर्ड आते हैं। तो फ्लोरा एक इस तरह का टैक्सोनॉमिकल टूल्स है जिसके अंदर किसी भी प्लांट्स की संपूर्ण जानकारी या पादपों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम फ्लोरा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो था टैक्सोनॉमिकल टूल्स या वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? हर्बेरियम। किसके बारे में पढ़ा है? हर्बेरियम। पहला टैक्सोनॉमिकल टूल्स। दूसरा पढ़ा है हमने वनस्पति उद्यान, जिसके अंदर हमने 3 उद्यानों के बारे में पढ़ा था। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, दूसरा पढ़ा था हमने इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत, और तीसरा पढ़ा है हमने नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत के अंदर। और फिर हमने पढ़ा है जंतु घर या चिड़ियाघर, किसी भी जीव के व्यवहार के बारे में, नेचर के बारे में, फूड के बारे में, खान पान के बारे में, आवास के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिलती है हमें चिड़ियाघर से या जंतु घर से। और फोर्थ जो की पढ़ी हमने वो है की या कुंजी। इसके अंदर कंप्लीटली नॉलेज होती है, कंप्लीटली चीज़ लिखी होती है किसी भी प्लांट्स के बारे में, उसके इन्फॉर्मेशंस के बारे में, तो उससे भी हम वर्गीकी में इससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और मोनोग्राफ, नियम पुस्तकालय यानी मैन्युअल्स, और फ्लोरा, ये 3 चीज़ भी हमें टैक्सोनॉमिकल टूल्स की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। ये सेकंड वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सजीवों के गुण बताए थे, द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस, उसके बारे में बताया था कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ट्रिटिकम एस्टाइवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, ओराइजा सैटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है, जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम है, एलोवेरा ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम है, पेनिसिलियम टाइफोइडिस बाजरे का वैज्ञानिक नाम है, अरेकिस हाइपोजिया। इस तरह से काफ़ी, कॉफिया अरेबिका कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, जो आपकी बुक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मस्का लियोपेंथ्रा शेर का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, साइंटिफिक नाम होते हैं, वो 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। किस तरह से हम इनको अंडरलाइन करते हैं, किस तरह से हम इनको लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, द्विनाम पद्धति की खोज कैरोलस लीनियस ने की थी, ये आप प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। और लास्ट जो पॉइंट रह गया था, 4th पॉइंट जो रह गया था, वो था वर्ग की सहायता साधन। यानी कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो हमें टैक्सोनॉमी के अंदर या वर्गीकी के अंदर हेल्पफुल हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपको इतना पता लग गया होगा कि वर्गीकी क्या है। वर्गीकी को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें किसी भी प्लांट्स के, किसी भी एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, 3 चीज़ों को पढ़ा जाता है। पहचान, वर्गीकरण और उसका नामकरण, इन 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीवों का वर्गीकरण, किस तरह से 5 जगत प्रणाली, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।